माया में एक शक्ति दी है विस्मृति, वो भुलवाती रहती है। जैसे थोड़ी देर याद करो, हम लोग गर्भ में थे माता के, श्वास लेने की भी जगह नहीं थी, नाभि के कनेक्शन से हमारे जीवन का पोषण हो रहा था और हम जिंदा थे। कितना हम कष्ट भोग रहे थे, माँ के गर्भ में कितना कष्ट भोग रहे थे, लेकिन एक सेकंड का भी हमको पता नहीं। माया ने विस्मृति के गर्त में, इसी जन्म की बात, अब जैसे पूछा जाए 3 दिन पहले आपने दोपहर में क्या पाया था, तो आपको सोचना पड़ेगा। नहीं, सिर्फ 3 दिन की बात में सोचना पड़ेगा, वो विस्मृति के गर्त में डालती रहती है। तो ऐसे ही हम जो कीर्ति वर्मा जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आत्मा जब मृत्यु लोक में जन्म लेती है तो कैसे जाने कि वो कहाँ से आई है और जब शरीर छोड़ेगी कहाँ जाएगी? किसी को पता नहीं, ये उसको पता है, ये किसी दूसरे को पता नहीं। सत्य बात ये है कि सुनहु भरत भावी प्रबल, वशिष्ठ जी त्रिकालज्ञ ज्ञानी महापुरुष भगवान राम जिनके चरणों में मस्तक रखते हैं, वो गुरु वशिष्ठ जी। सुनहु भरत भावी प्रबल, बिलख कहो मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विधि। ये विधान भगवान के अंदर में है कि अब ये जीव किस योनि को प्राप्त होगा, किस योनि से आया है, ये केवल भगवान ही जानते हैं, दूसरा कोई नहीं जानता। अगर दूसरा कोई जानता है तो वो भगवान का भजन करते हुए उस कोटि का महापुरुष हो गया है। तो वो त्रिकाल, और जो उस कोटि का महापुरुष हो गया तो इस विषय में नहीं पहुंचता, वो भगवान की दिव्य रूप माधुरी लीला में जाता है, इस प्रपंच की बातें सोचने में थोड़ी पहुंचता है। हम अपने मन की बात जान करके तो दुखी ही होते हैं, और अगर हम सैकड़ों मनों की बात जान ले तो हम कितने परेशान। इसीलिए भगवान ने माया में एक शक्ति दी है विस्मृति, वो भुलवाती रहती है। जैसे थोड़ी देर याद करो, हम लोग गर्भ में थे माता के, श्वास लेने की भी जगह नहीं थी, नाभि के कनेक्शन से हमारे जीवन का पोषण हो रहा था और हम जिंदा थे। कितना हम कष्ट भोग रहे थे, माँ के गर्भ में कितना कष्ट भोग रहे थे, लेकिन एक सेकंड का भी हमको पता नहीं। माया ने विस्मृति के गर्त में, इसी जन्म की बात है। मान लो कोई 45 वर्ष का है तो 45 वर्ष पहले की बात है, कोई 20 वर्ष का है तो 20 वर्ष पहले की बात है, लेकिन एक सेकंड का भी हमको ज्ञान नहीं है कि मैं माँ के गर्भ में कैसा दुख पा रहा था। ये भगवान की माया में एक विस्मृति शक्ति है जो सब विस्मरण करा देती है। अब जैसे पूछा जाए 3 दिन पहले आपने दोपहर में क्या पाया था, तो आपको सोचना पड़ेगा। नहीं, सिर्फ 3 दिन की बात में सोचना पड़ेगा, वो विस्मृति के गर्त में डालती रहती है। तो ऐसे ही हम जो पीछे किस योनि में थे, अब किस योनि में जाएंगे, ये सिद्ध पुरुष जानता है। जो भगवान को प्राप्त होकर भगवान के समान हो गया है, वो ये जानता है कि पीछे मैं इस योनि में था। जैसे भरत जी सिद्ध महापुरुष थे, वो जानते थे कि मैं पहले राजा भरत था, हम हिरण से प्रेम किया तो हिरण बन गया, अब उससे मुक्त होकर के मैं ब्रह्म स्वरूप में स्थित हो गया हूँ। तो ये सिद्ध पुरुष जानते हैं, साधारण पुरुष नहीं जानते हैं कि आत्मा कहाँ से आई है, किस योनि में प्राप्त होगी, ये किसी को पता नहीं। चाहे महाराज जी ने जो सिंपल भाषा में क्या है, बहुत ही इजी शब्दों में क्या कहा है कि जो है आत्मा जो है परमात्मा का अंश है, और वो जो वहीं से आती है, और उसके जाने का जो क्या है, जीवन भर जो इंसान अपने कर्म करता है, सही या गलत जो भी करता है, भगवान उसमें हस्तक्षेप नहीं करते उसके कर्मों में। जो है उसने जीवन भर जो कर्म किए हैं अच्छा बुरे, उन कर्मों के जो प्रभाव से जो है उसको अपने शरीर की अपनी गति मिलती है, मतलब आत्मा की गति मिलती है कि वो उसने अच्छे कर्म किए तो वो स्वर्ग की तरफ जाएगी, अगर उसने जो है गलत कर्म किए हैं तो वो नरक की तरफ जाएगी। अगर वो कर्मों से मुक्त हो चुका है तो वो भगवत मार्ग पे जाते हुए भगवान को प्राप्त करेंगे। महाराज ने सिंपल भाषा में कहा है, आत्मा जो है मरती नहीं है, वो जो है आत्मा को मार नहीं सकता, वो बस शरीर बदलती रहती है। इस तरीके से जो महाराज जी ने बोला है। और क्या है, आपको क्या लगता है कि आप भी पुनर्जन्म में विश्वास रखते हैं? अगर हाँ तो बताइए, अगर अगले जन्म में जो आप क्या बनना चाहेंगे?
और बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जहाँ पर ये क्या है, बहुत ज़्यादा मौन धारण करने के बावजूद भी मन जो है और परेशान करने लगता है, ऐसा क्यों होता है? महाराज जी ने उत्तर दिया आगे। हरिशंकर सिंह रजावत जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आपके श्रीमुख से सुना था कि दिन में 2 से 4 घंटे का मौन व्रत धारण करना ही चाहिए साधक को, पर जब भी मैं मौन होने का प्रयत्न करता हूँ तो ये मन बहुत बाचाल हो जाता है महाराज जी, चुप होने का नाम ही नहीं लेता। हाँ, इसीलिए तो हम कहते हैं मौन थोड़ा धारण करना चाहिए, क्योंकि मौन में ही तो पकड़ पाए कि मन बहुत चंचल हो रहा है। किसका प्रश्न है? पकड़ पाए ना। हाँ, अब उसी को पकड़ करके रोकना शुरू करो, बार बार नाम में मंत्र में लगाओ। वो भागने की कोशिश करेगा, बोलने की कोशिश करेगा, इशारे करेगा, तो ज़्यादा ना समय दे पाओ तो 1 घंटा दो, 1 घंटा से धीरे धीरे धीरे। और वैसे सबको कोशिश करना चाहिए कि आवश्यक हो तो बोलिए, नहीं तो मौन रहिए। वाणी से बड़े अपराध बन जाते हैं, बेमतलब की प्रपंच की वार्ता में समय नष्ट कर रहे हो। सच्ची हम आपसे कहते हैं, चतुरों की चतुरता इसी बात में है कि इस जीवन को सार्थक कर ले, नहीं पता नहीं कब शरीर छूट जाए। जीवन के साथ मृत्यु पैदा होती है, कब मार दे। अच्छा, मर जाना तो सबको है, लेकिन अगला प्रोग्राम जो हमारा होगा वो बड़ा कठिन होगा। पता नहीं किस योनि में भेजा जाए, सुअर बना दिया जाए, कुत्ता बना दिया जाए, नाली का कीड़ा बना दिया जाए, पशु पंछी बना दिया, क्या बना दिया जाए। कर्मों का संयोग है, फिर हम क्या कर पाएंगे? फिर हम भजन थोड़ी कर पाएंगे, फिर हमसे कुछ नहीं होने वाला, फिर तो केवल प्रारब्ध भोग भोगना होता। जीवों की बड़ी दुर्दशा है, बड़ी दुर्दशा है। एक पशु है, वो दूध, उसका बछड़ा मर गया, उसका अब वो दूध देने में परेशानी, अब लाठी खा रहा है, इंजेक्शन लगाया जाए, मतलब क्या क्या। देखो लोग मांस खाते हैं पशुओं का, कैसी दुर्दशा से मांस खाते हैं। जिंदा जला देते हैं, उनको ज़्यादा स्वाद आता है। जिंदा ऐसे पैर बांध दिए, नीचे से आग, ये सब हम ही लोग हैं। कर्म बिगड़ जाएंगे तो ऐसे जिंदा वो भी जलाए जाएंगे। तो सबसे बड़ी बुद्धिमानी ये है कि हम भगवान का अधिक से अधिक नाम जप करें। इसीलिए हम कहते हैं कि कम बोलो, कम बोल के काम चला। राधा राधा, मान लो आपका मन नहीं लग रहा तो हमने 2 बार राधा बोला, तो हमारे रजिस्टर में लिखा तो जाएगा कि 2 बार इसने राधा बोला, 2 बार भगवान का नाम लिया, ये तो लिखा जाए। तो इतने गंदे आचरणों में, प्रपंच में 2 बार भगवान का नाम लिखा गया तो हमारा हिसाब अच्छा आएगा, क्योंकि भगवान के नाम की महिमा अपार है। इसलिए हमें चाहिए सबको कि थोड़ा समय ऐसा निकालो जागृत का। 5-6 घंटा तो समय मौन रहते हैं, जब नींद में सोते हैं तो कौन बात करता है। तो हमें लगता है कि जागृत में 1 घंटा समय अगर ऐसा निकाला जाए, 2-4 घंटे तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन 1 घंटा ही समय निकाला जाए कि हम मौन रहेंगे, किसी भी स्थिति में न लिखेंगे न बोलेंगे, 1 घंटा मौन रहेंगे, तो उस समय हम मन की हरकत को पकड़ सकते हैं। कहाँ जा रहा है, मतलब कितना गंदा है, कितना प्रपंच कर, और उसी में राधा 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 वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश। तो आप उस मन को एकाग्र कर सकते हैं। जीवन वही सार्थक है जो भजन कर रहा है, सुखी वही हो जाएगा जो भजन कर रहा है। जो भजन विमुख है वो तो बिल्कुल मिथ्या जीवन है यार, बिल्कुल बेकार जीवन है। खूब भोग विलास कर रहे, खूब अरबों रुपया सब माना, एक स्वप्न की तरह जीवन व्यतीत हो गया। मरे तब कुछ साथ नहीं जाना, और जो भजन करने के लिए आए थे वो भजन किया नहीं, सब व्यर्थ जीवन चला गया। मरा हुआ मनुष्य है जो भोगों में रत है, जीवित वही है जो भगवान का भजन कर रहा है। गोस्वामी जी, तुलसीदास जी महाराज कह रहे, जिन हरि भगति हृदय नहीं आनी, जीवित सब समान ते प्राणी। जिसके हृदय में भगवान की भक्ति नहीं आई वो मुर्दे के समान। जिन हरि भगति हृदय नहीं आनी, जीवित सब समान ते प्राणी। वो जीते जी मुर्दा है, व्यर्थ का, बिल्कुल सच्ची बात मान लो। आप भोगों में रत होंगे इसलिए आपको बात समझ में नहीं आ रही होगी, बिल्कुल यही सार बात दिखाई दे रही है। नाम जप कर लो तो तुम्हारा जीवन सार्थक, तो बिल्कुल बेकार जीवन। हमारा मनुष्य जीवन
स्थायी नहीं है, ये क्षण भंगुर है, कभी भी नष्ट हो सकता है। फिर अगला जो प्रोग्राम है, अगली जो योनियां है, वो हमारे बस में नहीं है। अभी हमारे कान में दर्द है, दवा ले लो, पेट में दर्द है, दवा ले लो, लेकिन पशु पक्षियों को वो बता भी नहीं सकते कि मेरे कहाँ पीड़ा हो रही, सब भोग भोगने पड़ते हैं। इसलिए चतुरता पूर्वक अपने समय को बचाते हुए हम भगवान के नाम में लगावें। इसीलिए हमने मौन के लिए प्रार्थना की थी कि अधिक से अधिक मौन रहने की चेष्टा की जाए। क्या है, महाराज जी ने बहुत सिंपल भाषा में बोला है कि मन मतलब वाणी का शांत हो जाना कुछ नहीं है, मन का शांत हो जाना है। जब हम शांत रहते हैं तो मन जो है उखड़ उखड़ के और सारी बातें जो है पुरानी बातें फेंकने लगता है। तो जहाँ जो है हम उसको मन को पकड़ पाते हैं कि वो मतलब कितने विचार फेंक रहा है, कि किस तरीके से कौन कौन सी चीज़ें कर रहा है, तो वहाँ पर हमारी पकड़ अच्छी बन पाती है। पर हम जब बोलना शुरू रखते हैं तो हम उसको पकड़ नहीं पाते। इसलिए हमें जो है 1 घंटे जो है दिन में 24 घंटे में 1 घंटे 2 घंटे जो है मौन रखना चाहिए, जिससे जो है हम अपने मन में चल रही बातें को जो है पकड़ पाएँ और उसका और हम नाम जप कर पाएँ और उसको शांत कर पाएँ। क्योंकि जिस तरीके से जैसे जैसे वो शांत होता जाएगा वैसे हमें आनंद की अनुभूति होनी शुरू हो जाएगी। शुरुआत में जो मन शुरुआत में बहुत बाहर विचार फेंकता है और जिससे हमें संघर्ष करना पड़ता है, और धीरे धीरे करके जैसे जैसे हम इसमें जो है ये शांत होने लगता है वैसे हमें आनंद की बनने लगते हैं। मुझे अब बताइए कि आप जो है मन शांत होने के दौरान कौन सा नाम जप करते हैं, क्या नाम जप करते हैं, कमेंट करके बताइए। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर कि संतान की से जो है सुख की आकांक्षा करनी चाहिए या नहीं। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, क्या संतान से सुख की आकांक्षा करना अनुचित है? नहीं, संतान सुख की आकांक्षा और संतान से सुख की आकांक्षा गृहस्थ धर्म में करना ही चाहिए। जब महाराज दशरथ जी के बहुत समय तक पुत्र नहीं हुआ तो चिंतित हुए ना, चिंतित होकर के ऋष्यशृंग ऋषि को बुलाया गया, फिर पुत्रेष्टि यज्ञ हुई, फिर भगवान श्री राम, भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न इनका प्रादुर्भाव हुआ। तो संतान सुख की आकांक्षा करना और संतान से सुख की आकांक्षा करना ये गृहस्थ धर्म से युक्त है, ना कि परमार्थ से। परमार्थ से तो हमारा कर्तव्य है, यदि संतान उत्पन्न हो जाती है तो उसको दुलार करना, पढ़ाना, लिखाना, उसका ब्याह करना, लेकिन सुख भगवान से चाहना। परमार्थ का स्वरूप है सुख सिंधु भगवान से सुख चाहना और भाव ये रखना, नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। ये परिवार सब कुछ प्रभु आपका है, मैं आपसे ही सुख चाहती हूँ, ना कि पुत्र से। अगर हम संतान से सुख चाहेंगे और कल वो प्रतिकूल चलेगा, बच्चा प्रतिकूल हो गया, तो हमारा पूरा जीवन दुख में हो जाएगा, नरक में हो जाएगा। लेकिन हमने संतान से सुख चाहा ही नहीं, भगवान से सुख चाहा, तो हमें प्रसन्नता होगी कि ठीक है, हमारे कोई प्रारब्ध कर्म ऐसे हैं पूर्व के जिससे पुत्र रूप में आकर ही हमको प्रतिकूलता और दुख देता है, लेकिन सुख तो भगवान देंगे ना। हम प्रारब्ध भोग लेते हैं और भगवान का चिंतन करते हैं तो उससे आनंद की प्राप्ति हो जाएगी। अगर हम केवल पुत्र के ही भरोसे रहेंगे तो पुत्र नाशवान है और पुत्र प्रकृति के अधीन त्रिगुण माया से युक्त है, वो हमें सुख नहीं दे पाएगा। गृहस्थी में ये रहता है पुत्र की आकांक्षा और पुत्र से सुख की प्राप्ति की आकांक्षा। महाराज जी ने बहुत ही सिंपल भाषा में क्या बोला है कि किस तरीके से जो है महाराज जी बता रहे हैं कि हमें जो है पुत्र से आकांक्षा रखना गलत है, बल्कि अगर उसे हमें अच्छी शिक्षा देनी चाहिए, हमें उसे सतमार्ग में ले जाना चाहिए, पर उससे जो है हमें पढ़ाने के बाद उसे सही गलत का हमें फ़र्क बताना चाहिए, पर उससे हमें सुख की जो आकांक्षा नहीं रखनी चाहिए। क्योंकि अगर हम उससे जो है सुख की आकांक्षा रखेंगे तो वो हमारे दुख का कारण बन सकता है। हमें सुख की आकांक्षा सिर्फ भगवान में रखनी चाहिए अपना कर्म करते हुए, क्योंकि वही है जो हमें जो थोड़ा प्रेम करते हैं। नहीं तो जो है अगर हम पुत्र से सुख की आकांक्षा रखेंगे, वो अगर हमारे जो है भाग्य में कर्म बिगड़ गए, पिछले जन्म कर्म के हिसाब से अगर वो हमें दुख देने लगा तो हमें जो है दुख होने लगेगा। इसलिए हमें उससे जो है सुख की आकांक्षा नहीं करनी चाहिए, बल्कि अपना कर्तव्य मानकर उसे अच्छा पढ़ाने लिखाना चाहिए और आगे बढ़ने के लिए उन्नति की ओर देना चाहिए। और हमें भगवान से आकांक्षा रखनी चाहिए, न कि पुत्र से।
सबकी आकांक्षा सिर्फ परमात्मा से होनी चाहिए कि संसार नश्वर है और पुत्र से नहीं होनी चाहिए। क्या आपको क्या लगता है कि अब मुझे आप बताइए कि आपको क्या लगता है कि माता पिता में बच्चों से उम्मीद रखनी चाहिए कि सेवा की या फिर समृद्धि? कमेंट करके बताएं। और जय जय श्री राधे श्याम। मिलते हैं अगली वीडियो में।